हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल मनीष रानी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों, जहाँ पे अगले ब्लॉग इन किए थे तो वहीं से ये ब्लॉग शुरू हो रही है, जो मैंने कल डाली थी 10 मार्च को। और आज है दोस्तों 11 मार्च मंगलवार। तो ये ब्लॉग मेरे स्नान करने के बाद से शुरू होते हैं। तो आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन मेरा व्रत भी है, फास्टिंग भी है। तो मैं देख सकते हैं, मैं नहा धोआ करके रेडी हो गई हूँ, महावर भी लगा ली हूँ, आलता ये सब भी लगा लिए थे। उसके बाद मैं पूजा पाठ करना शुरू करती हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी व्रत हो, तो हम लोग महावर ज़रूर लगाते हैं। तो हम लोग लगा करके आ गए हैं छत पे। तुलसी जी तो सूख चुके हैं, लेकिन अभी चैत महीना है तो हटा भी नहीं सकते हैं, तो इसी में अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। तो चलिए, इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और पर यहीं पे सूर्य भगवान का भी जल दे देते हैं, क्योंकि नीचे डालने से पैर पे पड़ते रहती है, तो इसी में मैं डाल देती हूँ। तो अभी सूखा हुआ है, तुलसी जी सूखे हुए हैं, तो इसीलिए। तो चलिए ब्लॉग को लेकर के चलते हैं आगे। आज अभी तो स्नान करके फिर पूजा पाठ करेंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे। और कल जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, तो आप लोग को कैसा लगा सो बताइएगा। और उसके बारे में मैं कुछ आज भी कुछ और भी कहना चाहूँगी। उसकी मैं कल बताई थी कि क्यों मनाई जाती है, कैसे किया जाता है, तो वो सब मैं फिर आज के इस ब्लॉग में बता रही हूँ। तो आप लोग बस समझिए, और बाकी आपकी मर्ज़ी। तो ये शीतला अष्टमी होती है, जो कि होली के 8वें दिन मनाई जाती है। और ये जो है होली के 8वें दिन मनाई जाती है, और ये से शीतला अष्टमी बोलते हैं, जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में, डुंगरी नामक गांव में, जो एक दिन शीतला माता ज़मीन पृथ्वी पर आए, और वो रास्ते से गुजर रहे थे। देखे कि कौन कौन हमारी पूजा करती है, हमारा कौन कौन। तो वो देखे कि कोई नहीं हमारी पूजा पाठ कर रही है, और एक महिलाएं ने बाहर निकली, और वो गरीब का वेश धारण की हुई थी। किसी को समझ में भी नहीं आते हैं, तो वो चावल का उबला हुआ पानी जो गर्म होता है बहुत ज़्यादा, वो उनके ऊपर डाल दी, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में छाला गिर गया। और तब पर भी कोई कुछ नहीं किया। फिर आगे माता रानी बढ़ती गई, तो फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ी, तो फिर एक कुम्हैन जो बर्तन बनाती है मिट्टी का, वो देखी, तो वो बैठाई अपने पास, और बोली कि माता बैठिए, और मैं अपने घर से ठंडा पानी ला करके आपके ऊपर डालती हूँ, तो आपको राहत मिलेगी। तो वो वैसा ही कि बाल्टी में बासी पानी था, तो वो ठंडा था, तो वो ला करके उनके सर पर से गिराई, तो वो ठंडा पानी से तो थोड़ी राहत मिली। और बोली माता, अभी तो मैं कुछ नहीं बनाई हूँ, रात का जो मेरे पास बना हुआ बासी बचा हुआ है, राबड़ी और कुछ दही शायद, तो वो सब ला करके दी, खाई माता रानी, तो उससे उनके शरीर का जलन भी बहुत शांत हुआ। फिर बोली वो कि कुम्हैन जो कि माता, आपके बाल बहुत बिखरे हैं, रुकिए मैं आपके बाल को अच्छे से सुलझा करके बांध देती हूँ। तो
माता भी बैठी और वो जब बाल सुलझाई तो पीछे में एक आँख देखी उनके पीछे, तो वो दौड़ करके भागने लगी कि वो डर गई कि क्या है। तो फिर बोली माता कि भागो मत, मैं ऐसे ऐसे हूँ। अपने बारे में बताई कि मैं शीतला माँ हूँ, मैं नीचे आई हूँ ज़मीन पे देखने के लिए सबकी श्रद्धा और मेरे प्रति क्या है, और आज शीतला अष्टमी के दिन हमारी कौन कौन पूजा करते हैं। तो बस यही बात थी, तो कोई नहीं कर रहे थे। तो फिर जब वो अपने रूप में आकर के बोली तो फिर वो कुम्हैन जो थी बहुत घबराहट सी हो गई उससे कि मेरे यहाँ तो बहुत ही दरिद्रता है माता जी, और मेरे पास तो कोई बैठने के लिए चौकी खाट भी नहीं है, मैं क्या करूँ। तो वो बोली कि कोई बात नहीं है, उनके घर के बगल में गदहा जो होती है तो वो बांधा हुआ था, उस पे बैठी और झाड़ू से पूरा बाहर करके उनके घर की जितनी भी दरिद्रता थी सो वो बाहर करके एक दौरी में उठा करके लेकर के चली गई और बोली कि तुम जो भी वर मुझसे मांगना है मांगो, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो कुम्हैन बोली कि नहीं, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इसी गांव में रहिए। तो फिर माता रानी उस दिन से उस गांव में अपना मंदिर बनवाई और रहने लगी। उस दिन से सारे गांव वाले के साथ बहुत ही अच्छा होने लगा सब कुछ। तो बस यही कहानी है शीतला माता का। तो इसीलिए हम लोग उस दिन बासी खाना खाते हैं ताकि शरीर को ठंडक पहुँचे। जैसे कि इस महीने में चेचक ये सब वाली रोग जो होती है बहुत ही ज़्यादा फैलते रहती है, तो उससे ठंडी चीज़ खाने से राहत भी मिलती है। वैज्ञानिक के अनुसार ये सब भी सर्च में निकला है, तो उस समय से ही ये शीतला अष्टमी मनाई जाती है। तो आप लोग को मेरी ये राय कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिनको अच्छी लगी होगी तो वो भी कमेंट में बताइएगा, जिनको बुरी लगी होगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं नहा करके पूजा की, कपड़ा फैलाई, उसके बाद फिर पूजा करते करते बहुत लेट हो गया था क्योंकि मंगलवार की सुंदरकांड का मैंने पाठ किया था तो लेट हो जाती है। फिर उसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं की, शाम हुआ तो फिर मैंने ये सब खाना बनाई, खीर बनाई, आलू का पराठा बनाई, क्योंकि ज़्यादा तेल हमेशा खाने में अच्छा नहीं होता है। इस महीने में बहुत ही ज़्यादा पेट के लिए नुकसानदेह होता है। तो रात को मैं गर्मा गर्म सूखा हुआ ही बना दिए थे और सुबह के लिए यहाँ पे आलू की पूरी बना करके रख देते हैं और खीर भी ज़्यादा से बना दिए हैं। कल सुबह यही हम लोग खाएंगे। अभी इनको भुजिया थी, बीन्स का भुजिया, प्याज, अचार और पराठे, खीर, यही सब रात के खाने में बनाई थी और सुबह के लिए खीर पराठे बनाती हूँ। और बच्चे लोग आलू के पूरी के साथ सॉस ही खाते हैं तो वो है, तो और कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे पूरियाँ बना करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर चूल्हा की साफ़ सफाई भी रात को ही कर लूँगी। तो आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए और अपना ब्लॉग पूरा फुल एंजॉय कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो आप लोग को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिए और ऐसे ऐसे ब्लॉग के देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ऐसे ब्लॉग हमेशा मिलते रहें और आप लोग कमेंट करते रहें अच्छे। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।